प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हम आपके साथ खुदावन के नाम को मुबारक कहने के लिए जमा हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इससे पेश करके हम खुदा कलाम को आपके सामने पेश करें। आइए पहले दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमको ये तौफीक अता फरमाई है कि हम आज की सुबह में आपके नाम को मुबारक कहें। हम जो बोलते हैं और जो सुनते हैं सबको बरकत दे। जो आए खुदावन, शब्द तेरे हों, चाहे मुंह हमारा हो, लेकिन सब कुछ तेरे जरिए से लोगों को बताया जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी बचने वाली हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाखूबी आप जानते हैं कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से आपके पास आए हैं और चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का नाम हम लोगों के ज़रिए से आपके जहन में नक्श हो सके। खुदा बहुत अच्छा है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी हिमायत करता है। आइए आज खुदा के कलाम को शुरू करते हैं। एक आयत जो मेरी माँ ने भी मुझे सिखाई थी और हम बचपन से लेकर आज तक इस आयत पर कहते आ रहे हैं। और ये आयत इसलिए कही थी कि जब भी कोई तुम्हें डर लगे तो इस आयत को बोला करना। ये भजन संहिता 23, ज़बूर 23, बुक ऑफ साम में 23rd चैप्टर है, और उसकी पहली लाइन के ऊपर हम थोड़ी सी देर के लिए मनन करेंगे और चाहेंगे। मेरा चौपान है। वहां पे लिखा है, दाऊद जो भेड़ों को चलाता है, बकरियों को चराता है, वो इसने अपने जंगल में बैठ के एक बात लिखी और कहने लगा, खुदावन मेरा चौपान है। बस आज हम इसी बात पर थोड़ी देर मनन करेंगे। खुदावन मेरा चौपान है। उस जमाने में यीशु मसीह नहीं था। आसमान का खुदा अपने लोगों को चरवाता था। जैसे मूसा को ले गया, जितनी इस्राएल की भेड़ें थी, यानी जो आदमी थे जो भेड़ के समान थे, उनको लाल समुंदर में से निकाल के बाहर ले गया।
और उसमें से बहुत से खत्म भी हो गए। बहुतों ने मुकराहत करी, बहुतों ने मूसा का कहना नहीं माना, लेकिन वो वाला चरवाहा नहीं मिला जो खुदावन हमारे जीवन से चाहता है। यहोवा मेरा चौपान है, यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहे का काम तो आप जानते ही होंगे। चरवाहे का काम है कि वो अपनी भेड़ों और बकरियों को अच्छी तरीके से चला सके, उनका ख्याल रख सके। और बाइबल में लिखा है कि जब चरवाहा निकलता है तो भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, वो चरवाहा भेड़ों के पीछे नहीं चलता। अब चरवाहा अच्छा होना चाहिए, और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हम खुदा को कहते तो हैं कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। यस, अगर आसमान का खुदा आपका चौपान बन जाए, आपका चरवाहा बन जाए, आपको चराने वाला बन जाए, तो मैं जानता हूं कि आपको कभी कमी नहीं होगी, और होती भी नहीं है। जो भेड़े पीछे चलते उन्हें मालूम है जो हमारे आगे चल रहा है वो हमारी खैर और खबर करता है। जैसे आपको मालूम है, खुदा ने मूसा से कहा था, देख मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा जो तेरे लिए राह तैयार करेगा। वो बात यहां पे आयद होती है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे चलता है ताकि उनके लिए रास्ता बनाए। यीशु मसीह भेड़ों को पसंद करता है। बकरियां भी होती है, लेकिन बकरियां मिमियाती हैं और जो कि सींग भी मारती है, लेकिन भेड़ एक ऐसी चीज है जो जिसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलता और जो कभी सींग नहीं मारती है। खुदा बाप आपका अच्छा खुदा है। इसलिए यीशु मसीह ने एक दिन कहा था, जब इब्ने आदम फरिश्तों के साथ दुनिया में आएगा तो वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा और भेड़ों को अपने दाहिने हाथ पे खड़ा करेगा और बकरियों को अपने उल्टे हाथ पे। और जो दाहिने हाथ पे आएंगे उनसे कहेगा, आए मेरे बाप के लोगों, उस बादशाहत में शामिल हो जो बिनाए आलम से पहले तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और इसके माने वो उल्टे हाथ वालों से कहेगा कि तुम्हारे लिए वो जगह है जो शैतान के लिए है। खुदा बाप मेरा आपका अच्छा खुदा है। हम खुदा को, यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं। हर क्रिश्चियन जानता है। मैं जब छोटा था, मैं अपने ननियाल में गया था, पिलखवा गांव में, और मेरी बहन वहां पे वो पेपर देने गई थी। मैं, मेरी माँ और हम तीन वहां गए थे। तो रात को वहां पे कोई टॉयलेट वगैरह तो होता नहीं था, तो खेतों में जाना पड़ता था। हम इतने बड़े भी नहीं थे। तो माँ ने मुझसे कहा था, बेटा जा रहे हो ना, बस एक लाइन बोलते जाना, खुदावन मेरा चौपान है, खुदावन मेरा चौपान है। अब आप देखिए, यानी जब ये लाइन बोलते ही है तो एक डर सा निकल जाता है कि मेरा खुदा मेरे साथ चल रहा है, मेरा खुदा मेरे आगे चल रहा है। हालांकि आजकल के लोग जब इस बात को बोलते हैं तो पीछे पलट के भी देखते हैं, और बहुत बार तो लोग कहते हैं कि रात को हमने सरकटे को देखा जो चल रहा था। बहुत से लोग कहते हैं कोई छम छम करके हमारे पीछे आ रहा था। कुछ कहते हैं हमने काली सी परछाई देखी जो हमारे के सामने से आगे निकल गई। अगर खुदावन तुम्हारा चरवाहा बनेगा तो आपको ऐसी चीजें, ऐसी बातें देखने को नहीं मिलेंगी। सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका चरवाहा बने, तो यीशु मसीह ने जो बात कही वो आप उसको अपने जीवन में उतारें। यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी शायद 27वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़िएगा। यूहन्ना, मेरी भेड़ें, मेरी, बड़ी ध्यान सुनिएगा,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, उनको एक चीज सिखाना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपका चरवाहा बने, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के जरिए आपको किसी चीज की कमी और घटी ना हो, तो सुनिए यीशु मसीह क्या कह रहा है। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। नंबर 1, अगर आप उसकी भेड़ बनना चाहते हैं, वैसे तो दुनिया में यीशु मसीह की कितनी भेड़े हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो अपने आप को कहते हम तो यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन आप उस चरवाहे की भेड़ हो कि नहीं हो। भेड़ की सबसे पहली पहचान कि वो चरवाहे की आवाज को सुनना सीखे। अब आप अपने अंदर टटोल के देखिए कि क्या आप यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं। यीशु आपसे क्या कह रहा है। 3.5 साल तक जब वो इस दुनिया में रहे और लोगों के साथ भलाई करते रहे, तो सबसे पहली चीज उन्होंने सिखाई थी कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत करी, वैसे ही तुम अपने लोगों के साथ करो। अब चेक करिएगा, क्या आप यीशु जैसी मोहब्बत करते हैं? क्योंकि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। यीशु ने शरीर पे चढ़ के कहा था, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आसमान का खुदा चाहता तो उनको बहुत कड़ी सजा दे सकता था, लेकिन नहीं, खुदा उनसे प्यार करता था। वो मालूम है इन्होंने जो कुछ करे ना, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनसे कोई करवा रहा है। सबसे पहली चीज खुदा की आवाज को सुनना। आप दुनिया में बहुतों की आवाज सुनते हैं, आप अपने माँ बाप की आवाज सुनते हैं, और हो सकता है आप उनका कहना भी मानते हो। आप अपने स्कूल में टीचर की आवाज सुनते हैं, हो सकता है आप उनकी बातों के पीछे चलते हो। आप अपने दोस्तों की आवाज को सुनते हैं, और बहुत बार उनकी आवाज पे आप ध्यान देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुदा की आवाज सुनी? आप कहेंगे नहीं तो खुदा ने तो मुझसे बोला ही नहीं कभी। खुदा बोलता है आपसे। जब खुदा का खादिम आपको इतवार के दिन कोई चीज सिखाता है, तो हम उसे हल्के में लेते हैं, उसको हम हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन जो बात खुदा का बंदा आपसे कह रहा है, वो खुदा आपसे बोल रहा है। बहुत से खुदा खादिम की बात आपको अखर जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आपके दिल पे चोट कर रही है। आप वैसे हैं और खुदा खादिम चाहता है ये चीज आपके जीवन में ना रहे। मेरी भेड़ें मेरे सब सुनती हैं। तभी तो यीशु मसीह ने एक दिन कहा था, लो प्रकाशित वाक्य के 3 बाब की 20वीं आयत में, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। आपका दिल के ऊपर खटखटाता है। जब खुदा खादिम बोलता है तो आपके दिल पे चोट रखती है, लेकिन आप अपना दिल नहीं खोलते कि खुदावन का कलाम आपके दिल में आ जाए। सबसे पहली चीज है हमें खुदा की बातों को सुनना। देखिए यीशु मसीह ने जब पहला प्रचार करा, जैतून के पहाड़ पे चढ़कर, मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब में यूं लिखा है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वहां पे जाके उसने अपने चेलों के साथ एक बात करी, और तीसरी आयत से उसने कहना शुरू करा, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाहत। देखिए खुदावन यीशु मसीह ने एक बात अपनी भेड़ों से कही, और क्या कहा? मुबारक है वो जो दिल के करीब है। हिंदी में लिखा जो मन के दीन है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। उसने एक बात कही, ये नहीं कहा कि अगर आप दीन नहीं है तो राज्य आपका है। खुदा की पहले आवाज को सुने कि वो कह रहा मुझे दीन बनना है। गलती हम यही करते हैं, हम यीशु की आवाज को नहीं सुनते हैं। इस चीज पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे आगे का एक
जो प्रचार का जरिया बनेगा। दूसरी चीज 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो राजबाजी के भूखे और प्यासे जो राजबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। सुनिएगा, वो तृप्त किए जाएंगे। आपको बहुत सी चीजों की जरूरत है। आपको एक नौकरी की जरूरत है। किसी औरत के बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उसके बच्चे की जरूरत है। आप झुग्गी में रह रहे हैं, आपको एक कमरे की जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको खुदा की आवाज को सुनना जरूरी है। मुबारक है वो जो राजबाजी है, ऐसे लिखा ना, मुबारक है वो जो राजबाजी के भूखे और प्यासे। किसके भूखे प्यासे हैं? हम दुनिया की चीज को भूखे के प्यासे हैं। हाय दुनिया की ये चीज मिल जाए, हाय हमें 65 इंची वाला ये जो टीवी मिल जाए, हाय हमें अच्छा वाला स्कूटर मिल जाए, हाय हमें अच्छी कार मिल जाए। हम दुनिया की चीजों के भूखे प्यासे हैं और उसको पाने की ललक में लगे रहते हैं और उसको पाने के लिए गलत काम भी करते हैं और वो काम कर बैठते हैं जिससे खुदा खुश नहीं होता। खुदावन आपकी जिंदगी से चाहता है कि आप राजबाजी के भूखे और प्यासे हो। जो काम यीशु मसीह ने करे वो काम हम करना सीखें। हम राजबाजी के भूखे प्यासे नहीं हैं, हम दगाबाजी के भूखे प्यासे हैं। दगा देना, झूठ बोलना, लालच करना, ये सब दगे की बातें हैं। जब आप खुदावन की बातों को सुन ही नहीं रहे, इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी आसूदा नहीं होंगे। आपकी जिंदगी खाली बनी रहेगी। तीसरी चीज जो खुदावन ने सिखाई, सुनिए, मुबारक है वो जो रहम दिल है। नंबर 3, खुदावन आपको बता रहा है और वो कह रहा है मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। क्या आप सुन रहे हैं कि मुबारक है वो जो रहम दिल है? हम अपने बच्चे पर रहम करते हैं। हमारे बच्चे से घर में शीशे का गिलास टूट गया और उसके साथ एक बच्चा, उसका दोस्त आया था, वह एक दिन उससे टूट गया तो आपने ढेर से थप्पड़ मारा। इसके माने आप रहम दिल नहीं है, आप अपने बच्चे पे रहम दिल है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। आप पर रहम कब होगा? जब आप दूसरे के प्रति रहम दिल होंगे। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है दाऊद रहमदिल बना साउल के लिए, उसके बेटे के लिए, उसके पोते मफूबुसत के लिए। तो खुदा ने भी दाऊद पर रहम करा और कहा तेरे कौम से राजा पैदा होंगे। खुदावन यही तो चाहता, खुदा की आवाज को सुने, उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। चौथी चीज जी, मुबारक है वो जो पाक दिल है। जो कैसे हैं? पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर आप यीशु मसीह को अपनी आंखों से, आसमान के खुदा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जबकि बाइबल बताती कोई उसे देख नहीं सकता, आप देख सकते हैं, आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप यीशु की आवाज को सुने। मुबारक है वो जो पाक दिल है। दिल में गंदगी नहीं होनी चाहिए, दिल में दगाबाजी नहीं होनी चाहिए, दिल में चोरी नहीं होनी चाहिए, जिनके अंदर जिनाकारी नहीं होनी चाहिए, लूट खसोट नहीं होनी चाहिए। ये चीजें जब आपके अंदर नहीं होगी तो आपका दिल पाक रहेगा। तो सारी बुराइयां दिल से ही निकलती हैं और ये इंसान को नापाक करती हैं। अगर आप खुदा की आवाज को सुन लेंगे और अपने आप को पाक कर लेंगे तो बाइबल में लिखा है खुदावन आपके साथ होगा। जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आपका अच्छा चरवाहा बनेगा। पांचवी चीज, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। नंबर 1, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। वो खुदा के बेटे, खुदा का बेटा तो यीशु मसीह था, लेकिन वो इकलौता है, हम उसके ले पालक बेटे हैं और वो हमें बेटा बनाना चाहता है। यीशु की आवाज को सुनो। आए भेड़ो जो तुम कहते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन आप उसके बेटे नहीं बने, आपने उसकी आवाज को सुना। आपको सिर्फ एक काम करना है। जो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, जो बहनें बहनें आपस में लड़ रही हैं, एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ रहा है, एक पड़ोसी दूसरे से लड़ रहा है, अगर आप उनका मेल कराएंगे, आप अपने घर में ही देखिए, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपसे बोलना नहीं चाहता, तो हमारा काम है उसमें मेल कराएं। हाँ, मेल आप तब कराएंगे जब आप खुदा के बेटे बनना चाहेंगे।
आप बेटा नहीं बनना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। जो चरवाहा अपनी भेड़ को चढ़ाता है, जो अच्छी भेड़ होती है उसको चरागाह में ले जाता है। हमारी चरागाह आसमान पे, जहां पे यीशु मसीह हमें लेके जाएगा। मुबारक है जो मेल कराते हैं, वो खुदा के बेटे बनेंगे। आगे पढ़िए। मुबारक है वो जो राजबाजी के सबब से सताए गए हैं। बस मुबारक है वो जो राजबाजी के सबब से सताए गए हैं। गंदी बातों के लिए सताए नहीं जाना, गाली देने वाले सताए ना जाना, जिनाकारी करते पकड़े जाए तो ये सताए जाना वाले। लेकिन बाइबल में लिखा आप राजबाजी के द्वारा आप खुदा का कलाम फैला रहे हैं। जो राजबाजी के लिए सताए गए हैं। हाँ, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की। अरे आसमान की बादशाहत उनको दे रहा है। आपको मालूम है पौलुस और सिलास राजबाजी का काम कर रहे थे, खुदा के कलाम को पेश कर रहे थे, लेकिन वो सताए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके खूब हंटर मारे, खून उनकी बेते माली और उनको उठा के जेल खाने में डाल दिया। बाइबल ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, बहुत से लोग मैं बाइबल में बता सकता हूं, लेकिन जो इस बात को सुनते हैं और अमल करते हैं बादशाह के अधिकारी हैं। आगे पढ़िएगा। जब लोग मेरे सबब से, जब लोग किसके सबब से? मेरे सबब से तुमको लानतान करें और सताए और हर तरह से हाँ, बुरी बातें हाँ, तुम्हारी निस्बत नाहक करेंगे, हाँ, तो तुम मुबारक होगे। तो तब तुम मुबारक होगे। कैसे? मेरे सबब से। हम अपने बच्चों के सबब से सताए जाते हैं, हम अपने भाई और बहनों के सबब से सताए जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के काम करने में सताए जाए, खुदा के कारण सताए जाए, तुम इसका नाम मत लेना। जैसे पौलुस और सिलास को सताया गया, पतरस और यूहन्ना को सताया गया, और उनसे तो साफ लफ्ज़ों में कहा कि तुम अब दोबारा यीशु का नाम मत लेना। वो सताए गए। खुदा उनको बरकत देने जा रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको बरकत मिले? क्या आप नहीं चाहते कि खुदावन की बादशाहत में आपका भी हिस्सा हो? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हम सुनने वाले बने, हम सुनने वाले बने। ये मैंने आपको बातें बताई हैं। ये वो बातें जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कही, अपने शागिर्दों को सिखाई, और जितनी भीड़ वहां पे थी उनको सिखाई। अब एक बात फिर वो याद आई 10:27 में, यूहन्ना के 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। पहली बात मैंने आपको सिखाया कि आपको खुदा का शब्द सुनना है। आगे पढ़े। और मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ, और नंबर देख, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। नंबर 2 जानना। नंबर 2 क्या है? जानना। अगर आप खुदा के शब्द को सुनेंगी तो खुदा आपको जानने लगेगा। जैसे कि एक दिन एक लड़का आया और खुदा उसे जान गया कि इसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। अब हमें एक काम करना है कि कोई मुझे जाने। देखिए दुनिया में इतने सेलिब्रिटी हैं जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सारी दुनिया उनको जानती है, और हम लोग उनके नाम को खुदवा भी लेते हैं। उनकी तरह से हम अपने बाल बनाते हैं, उनकी जरा से अपने कपड़े भी ऐसे ही पहनते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं। हम जानते हैं लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको जाने, इंद्रियास को उसने कहा, क्या तू ये सोचता है कि मैं उस दिन वहां खड़ा था इसलिए मैंने तेरे को जाना? नहीं, खुदा ने इसलिए इसे जाना कि वो अपने भाई पतरस को लेकर आया। हमें चाहिए कि हमारी पहचान हमारे स्कूल में, हमारी दोस्तों में होती है, ये लड़की बहुत अच्छा प्रचार करती है, ये पादरी बहुत अच्छा प्रचार करता है। जब आप यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे, बहुत से लोग जानते हैं ये बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा ये करते। नो नो नो, यीशु मसीह तुम्हें जाने, दुनिया तुम्हें जाने या न जाने, लेकिन यीशु मसीह आपको जानने लगे। जिस दिन यीशु मसीह जानने लगेगा, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जानने के लिए पता नहीं हम क्या क्या कर बैठते हैं।
जब किसी से शादी करते हैं तो एकदम शादी नहीं करते, मंगनी करते हैं या सगाई करते हैं। मालूम है क्यों करते हैं? ताकि हम दोनों एक दूसरे को जानने लगें, एक दूसरे की हैबिट को जाने, एक दूसरे के चाल चलन को जाने, तब उससे रिश्ता जोड़ें। जब आप उसकी आवाज़ सुनने लगेंगे तो बाइबल बताती है खुदावन आपको जानने लगेगा। जब आपको जानने लगेगा तो आपकी जिंदगी सोने पे सुहागा हो जाएगी। तीसरी चीज, और वो मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मेरा सब सुनती है, मुझे जानती है, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अब ये देखिएगा, आप यीशु को मानते हैं, आप यीशु की सलीब भी पहनते हैं, अपने घर में यीशु मसीह की फोटो भी लगाई है, लेकिन क्या आप यीशु के पीछे चलते हैं? यीशु के पीछे चलना जैसे यीशु ने करा वैसे ही हम भी करें। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं, कहें खुदा बाप एक बार फिर हम सब आपके हजूरी में हैं, तो हम सबको बरकत दे। आज हमने सीखा है यहोवा जब चरवाहा बनता है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देता। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, हमारी मुट्ठियां बंद रहेंगी, हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी, हमारे खाने के बर्तन कभी खाली नहीं होंगे, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है। हम सबको आशीषित कर, हम सबको बरकत दे। जितने लोग सुन रहे हैं इनके घर में किसी चीज की कमी ना हो। तेरा रहम, तेरा करम, तेरा फजल इन सब पे बने रहे। कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को भगा दे खुदा बाप, कोई कमजोर है तो उसको ताकतवर बना दे, किसी की नौकरी नहीं लगी है तो यीशु के नाम से नौकरी लग जाए, इनके दुश्मन हो कोई तो उनके दुश्मन को इनका दोस्त बना दे, बड़ी बरकत दे। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423